की महिमा की आरती, पापियों को पाप से भागवत मनवारी है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से भगवान महापुराण की। ओम जलम शीतहि नारायणं स्तोत्र समय से ततो नो वियं पुरुषन्नः करो प्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः शुभ शान्तिर्भवतु। आरती दे दीजिए और सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। सभी यथास्थान ग्रहण करें। श्रीमती भगवत जी की आरती के साथ सभी माँ शक्ति माताएं, पितृशक्ति पिता, सभी देवी स्वरूपा बहनों, बाहर से पधारो भक्तों, सभी संत समाज, बुजुर्ग समाज, ब्राह्मण समाज, प्रियात्माओं, सही बराबर के साथियों, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। इसी के साथ 2 मिनट अपने सिरोमुख से भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। ओ मधुर मुरलिया की धुन सुनकर भूले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया की धुन सुनकर भूले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया की धुन सुनकर भूले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंद
कहती मीरा सुर को चावल भाए, सुर को चावल भाए। गिरधर कहती मीरा सुर को चावल भाए, सुर को चावल भाए। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को चावल भाए, सुर को चावल भाए। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को चावल भाए, सुर को चावल भाए। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाए, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाए। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरना प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरना प्यारा नाम है। हरे गोपाला हरना प्यारा नाम है, गोपाला हरना प्यारा नाम है। गोपाला हरना प्यारा नाम है, नंदलाला हरना प्यारा नाम है। गोपाला हरना प्यारा नाम है, नंदलाला हरना प्यारा नाम है। हरे गोविंदा मन भजले हरना प्यारा नाम है। हरे गोविंदा मन भजले हरना प्यारा नाम है। राधे 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 और श्री गोविंद भगवान की श्री राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सतचितो आनंद के स्वरूप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ हम और आप सभी मिलकर के उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज उस गंगा मां के पावन किनारे पर राजा परीक्षित के मोक्ष के लिए श्री सुखदेव महाराज कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस का कथा शुभारंभ हुआ। कहने लगे अदालुक्तम विश्वमिदं, अदालुक्तम विश्वमिदं तदा आसीद निंदया। कहा कि जब सारा संसार नष्ट हो गया, प्रलय काल बीत चुका, पृथ्वी जलमग्न हो गई, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। 16 कलायुग भगवान विष्णु अवतार अपनी शेषैया पर पड़े हुए भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी आकर के उस कमल पर बैठ गए। अब तो उनके कानों में तप तप की आवाज सुनाई दे रही है। चारों दिशाओं की ओर नजर फाड़ फाड़ करके देखते हैं, मुख फाड़ फाड़ करके देखते हैं, कोई नजर नहीं आता, मगर आवाज बरकरार तप तप की आवाज कान में सुनाई दे रही है। उन्होंने देखा कि मेरा बनाने वाला कौन है, मैं कहां से आया हूं, मुझे उसका दर्शन होना चाहिए। जो उन्होंने चार दिशाओं की ओर देखा, इसीलिए उनके चार मुख हो गए थे।
उनके 4 मुख हुए और उन्हीं 4 मुखों के द्वारा चारों वेदों की उत्पत्ति हुई, जिनके से आज हमको ज्ञान प्राप्त होता है। कमल पर बैठ गए, क्रोधित होने लगे कि मेरा बनाने वाला कौन है, मुझे नजर नहीं आता। जैसे उनको क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को अपनी भ्रुकुटी में रोका। कहते हैं जब क्रोध आता है किसी मनुष्य को, किसी इंसान को, तो कहते भाई मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, यानी क्रोध यहाँ से शुरू हो जाता है, भ्रुकुटी से। जब उन्होंने क्रोध को भ्रुकुटी में रोका तो उनकी भ्रुकुटी से एक नीले रंग का शिशु प्रकट हुआ। शिशु बच्चा, एक नीले रंग का शिशु प्रकट हुआ और वो रोने लगा, रुदन करने लगा, रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रो रहे हो, तुम बच्चे की भांति रो रहे हो, जाओ मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। क्या होगा? तुम्हारा नाम रुद्र होगा। अब तो स्वयं उनको नाम दे दिया। और रुद्र किसे कहते हैं? शिव जी के लिए। यहां से शिव जी की उत्पत्ति दिखाई है ब्रह्मा जी की भक्ति से। रुद्र भगवान को नाम दे दिया, उनका रोना बंद हो गया। तो कहा कि महाराज अब मैं कहां जाऊं, मुझे किस लिए बुलाया है, किस लिए पैदा किया है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मैंने आपको सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पैदा किया है। उन्होंने कहा प्रभु मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊं? पृथ्वी तो जलमग्न है, पृथ्वी कहां पर रुकेगी, सृष्टि कहां पर रुकेगी, और ना ही कोई सृष्टि को बढ़ाने का साधन है। मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप सृष्टि बढ़ाने के लिए स्थान मांगते हो तो मैं आपको 11 स्थान देता हूं, उन 11 स्थानों पर जाकर के रहना। कहा कि महाराज ठीक है, जो आप मुझे 11 स्थान बतला रहे हो वो 11 स्थान कौन से हैं प्रभु, मुझे आप ये तो बताओ। तब उन्होंने कहा कि महाराज जो मैं आपको 11 स्थान दूंगा, आप प्रेम पूर्वक उन 11 स्थानों पर जाकर के रहना। तो उन्होंने कहा पहला स्थान, सबसे पहला स्थान रुद्र भगवान का कहां पर होता है, जो ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है। पहला स्थान हमारे हृदय में होता है। पहला स्थान दिया हृदय। हृदय से पवित्र कोई चीज नहीं होती। अगर कोई इंसान किसी बात को हृदय में उतार लेता है तो कभी भूल नहीं सकता, मगर एक बार उतार करके तो देखे। पहला स्थान हृदय, दूसरा स्थान इंद्रिय। इंद्रियों को जो वश में कर लेता है और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। दूसरा स्थान इंद्रिय, तीसरा प्राण, व्योम, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा और तप। ये 11 स्थान रुद्र भगवान ने दिए, रुद्र भगवान को दिए गए ब्रह्मा जी के द्वारा। वो प्रसन्न होने लगे कि साधन तो मिला रुकने का, मगर अभी सृष्टि का साधन चाहिए प्रभु। मैं आपसे ब्रह्म प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं। आज ब्रह्मा जी ने उन्हें 11 रुद्रानियां प्रदान की। सृष्टि के लिए 11 रुद्रानियां प्रदान की हैं, जिसमें जो रुद्रानियों के नाम बतलाए हैं उसका पहला नाम है बुद्धि। पहली रुद्रानी कौन सी है? बुद्धि। इस बुद्धि विवेक के द्वारा हम हर कार्य को शीघ्रता पूर्वक कर सकते हैं। और पहला स्थान था बुद्धि का। दूसरा, भगवान ने हमको बुद्धि प्रदान की है अच्छे कार्य में जाना, धर्म स्थलों में जाना,
तीर्थ स्थलों में जाना और इस बुद्धि से विचार करके शुभ कार्य करना, सत्कर्म करना। तो यहाँ के 11 रुद्राणी आदि, पहला बुद्धि, दूसरा वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुक्ति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी। ये 11 रुद्राणियां प्रदान की हैं आज रुद्र भगवान को। प्रभु अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के रुद्र भगवान सृष्टि को बढ़ाने के लिए वहां से वन के लिए चले। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस समय कम है और सृष्टि तो बहुत लंबी है, सृष्टि को बढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने द्वारा 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने स्वयं अपने द्वारा 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, जिसमें प्रथम पुत्र है मरीचि, दूसरे अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। फिर उन्होंने देखा अभी तो बहुत सृष्टि शेष है। फिर उन्होंने धर्म अधर्म को बनाया, उन्होंने धर्म और अधर्म को बनाया और कहने लगे विस्तार से सृष्टि रच रहे हैं ब्रह्मा, धर्म अधर्म को बनाया। उन्होंने विभिन्न अंगों से, हृदय से काम, भौं से क्रोध, भ्रकुटी से क्रोध, शिश्न से समुद्र और बुधा से पापा सत्ता मृत्यु उत्पन्न की। सृष्टि को बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। उन्होंने 2 भाग किए, एक भाग से स्वयं मनु और दूसरे भाग से शतरूपा यानी स्त्री और पुरुष। ब्रह्मा जी ने उसके बाद स्त्री और पुरुष को बनाया। जब मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया तो मनु शतरूपा ने कहा कि प्रभु हे जगत पिता, हमें क्यों याद किया, बताइए, आप सृष्टि को बढ़ाओ। तो मनु शतरूपा ने कहा कि प्रभु आपने रुद्र भगवान को तो 11 स्थान दिए, पृथ्वी जलमग्न है, जल ही जल नजर आ रहा है, हम सृष्टि को रोकेंगे कहां पर। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत विचार किया कि मुझे इस पृथ्वी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। जैसे उन्होंने सोचा तो सोचने से उनको एक छींक आई और छींक आने से उनकी नासिका के अग्रभाग से 12 भगवान का अवतार हुआ, जिसे शुक्र रूप धारण किया था। भगवान ने शुक्र रूप धारण किया है इसलिए कि भगवान ने देखा है कि मैं किस रूप के द्वारा किसी का उद्धार कर सकता हूं। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह बन गए, ऐसे आज शुक्र रूप धारण किया, क्योंकि पृथ्वी का उद्धार एक शुक्र रूप में आकर के किया जा सकता है। क्यों कि कश्यप जी ने जिस समय वो ध्यान में बैठे थे तो उनको किसको श्राप दिया था? दिति को। संध्या के समय वो ध्यान पर बैठे हैं और दिति ने आकर के उनके वस्त्रों को खींचा था कि प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। उन्होंने कहा ये समय काम वासना का नहीं, भगवान के भजन का है, मगर उन्होंने हट की तो उनकी इच्छा पूर्ण की, मगर श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो दिति ने उन 2 राक्षसों को जन्म दिया था, जिनमें बड़ा राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। इतना बड़ा बलवान था, उसने पृथ्वी को और समेट करके चटाई रूप बना करके और भिष्टा के महल में ले जाकर के रसातल में छुपा दिया था। इसीलिए महल भिष्टा का बना हुआ है। भिष्टा आप जानते हैं, मल जो होता है उसका महल बना करके छुपा दिया था। इसीलिए भगवान ने शुक्र रूप धारण किया कि भिष्टा के महल को तो शुक्र ही तोड़ सकता है। सभी घृणा करते हैं। आज भगवान ने 12 रूप का धारण किया और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए निकल पड़े। जब चलकर रसातल में पहुंचे देखा
नारद जी मार्ग में बोले हैं कि महाराज आज ये रूप आपका कि हाँ कि मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा महाराज बहुत बड़ा बलवान है। बोले कोई बात नहीं है, मैं आज पृथ्वी का उद्धार करूंगा। जब चल करके 12 भगवान रसातल में पहुंच गए, हणाक्ष ने देखा तो उनका सुगर रूप था ही। कह दिया सुगर तू कहां जा रहा है। जब भगवान से कर्कशा वाणी बोली, भगवान ने कहा कि अगर मैं यहाँ चुप हो गया तो यहाँ झगड़ा नहीं होगा, संग्राम नहीं होगा, तो इसे मैं कैसे मार पाऊंगा। भगवान ने कहा तू मुझे शिव का रूप बता रहा है, अरे तेरा तो कुत्ते का रूप है। जहाँ दोनों तरफ से कर्कशा वाणी हुई, भाई झगड़ा ही तब होता है कि एक दूसरा किसी को गाली दे चुप चला जाए तो झगड़ा होगा ही नहीं। और जब दोनों तरफ से गाली गलौच होते हैं, कर्कशा वाणी होती है, तो वहां झगड़ा होता है। उन दोनों में जब देखा कि संग्राम के लिए तैयार हो गई, भगवान ने पहले देखा कि मुझे पृथ्वी का उद्धार करना है। जाते जाते भगवान ने अपनी नासिका के अग्रभाग से धृष्टा के महल को तोड़ दिया। धृष्टा के महल को तोड़ा, पृथ्वी को निकाल लिया और पृथ्वी को निकाल करके डाढ़ के नीचे दबा लिया कि यहाँ से सुरक्षित मैं कहीं नहीं रह पाऊंगा। पृथ्वी को डाढ़ के नीचे दबा लिया और ऊपर की ओर आने लगे और पीछे गदा लेकर के हणाक्ष भाग रहा है। मेरी दबाई हुई पृथ्वी को ले गया। भगवान चल करके आए, भगवान ने झट से जल के ऊपर आकर के पृथ्वी को निकाला। पृथ्वी को निकाल करके और जल पर स्थापित कर दिया। और पृथ्वी कहां पर है आज? जल पर स्थापित, जल पर रख दिया और धर्म धागे से बांध दिया है। पृथ्वी को कैसे रोका है? धर्म के द्वारा। और ये पृथ्वी धर्म पर ही आधारित है, सत्य पर आधारित है। जिस दिन धर्मलोप हो जाएगा ना, जिस दिन धर्मलोप हो जाएगा तो महाप्रलय हो जाएगी। आज भी जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, आज भी जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, कैसा कहते हैं भैया आज धरती हाली, आज भूकंप आ गया था। वो क्या होता है कि जब पृथ्वी पर कोई बड़ा पाप होता है, बड़ा अधर्म होता है, तो पृथ्वी कांप जाती है कि आज मेरे ऊपर ऐसा ये अधर्म हुआ है। आप अपने हृदय में हाथ डाल के देखो, अगर कोई हम ऐसा कार्य होते देखे तो हमारा दिल एकदम घबरा जाता है, शरीर कांप उठता है। पृथ्वी को धर्म धागे से बांध दिया है और आज भगवान ने हरणाक्ष से संग्राम किया, युद्ध किया। युद्ध किया भगवान ने अपने दिव्य विशाल नाखूनों से और हरणाक्ष का उदर बधिर कर दिया, प्राणांत कर दिया है। बोल बारा भगवान की। आज उसका प्राणांत किया, पृथ्वी का उद्धार किया। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। आज भगवान ने पहली बार एक असुर को मार डाला, पृथ्वी को बंधन मुक्त किया, धर्म से बांध दिया। ये पृथ्वी आज सत्य पे ही आधारित है। कि सोने में सुगंध तेने क्यों न करी दीनानाथ, सोने में सुगंध तेने क्यों न करी दीनानाथ। नीच और ऊंच सब पहरे जाए तन में, चंदन में चमक तेने क्यों न करी दीनानाथ। छोड़े घर बार जो बसा दियो बन में, कि फिर प्राण कुधन तेने क्यों न दियो दीनानाथ। प्रतिदिन लोवा की लगती भजन में, राजा अमर तेने क्यों न कियो दीनानाथ। बैठ कर न्याय जो कर तो भवन में। तो भगवान अपने क्रम से कार्य को कर रहे हैं, जो भगवान को प्रिय लगता है भगवान उस कार्य को करते हैं। तो लिखा है, भगवान ने कहा है कि अगर मैं सोने में सुगंधी कर देता तो होता क्या कि सोने में सुगंध मैंने यही सो करी नाई।
कि सोने में सुगंध मैंने यही सो करी नाई, और लेके खसबोई चोर घुस जाते घर में, और चंदन में चमक मैंने यही सो करी नाई, रहते न वन में सर्फ लपट जाते तन में, कि विद्वान कुधन मैंने यही सो दियो नाओ, छाय माया मध ज्ञान रहे तो न उर में, और राजा अमर में यही सो कियो नाओ, कर तो न न्याय पाप छाए जा तो मन में। अगर मैं राजा को अमर कर देता तो राजा फिर न्याय नहीं करता, राजा तो अन्याय पर अड़ जाता कि मैं तो अन्याय करूंगा, मैं तो अमर हूँ, अजर हूँ। मगर अजर अमर तो एक ही है, अजन्मा अजर अमर तो एक है, जिसका हमें चिंतन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। किसका? और कर ले दर्शन, और कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन, कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84। अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84 का। कर ले दर्शन अजर अमर अविनाशी का, कट जाएगा चक्र लाख 84। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम आज देखो प्रभु की दी हुई पृथ्वी पर हमको भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए। भगवान ने हमको कितना सुंदर फूल बगिया बगीचे वृक्ष भूमि पर कितने कितने सुंदर स्थान दिए हैं। हमें भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए, उस प्रभु का सुचिंतन करना चाहिए। भगवान का एक बार कोई स्मरण कर लेता है, भगवान को एक बार पुकार लेता है, भगवान ने कहा है मैं उसे सदा सदा के लिए और अपने लोक बुला लेता हूँ। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, क्या लिखा है?
जासो नाम सोवे रत एक बार, 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 उतरा नर भव सिंह अपार, उतरे नर भव सिंधु अपारा, उतरा नर भव सिंह अपार, उतरे नर भव सिंधु अपारा। भगवान ने कहा है कि एक बार जो मुझे पुकार लेता है मैं सदा के लिए उसे अपने लोक बुला लेता हूँ। मुझे कोई सुमर करके देखे, भज करके देखे, मेरा कोई ध्यान करे। और भगवान ने एक बात और कही है कि जो मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम गुणगान करता है, मैं उसका आभारी बन जाता हूँ, मैं उसका नौकर बन जाता हूँ, मैं उसका चाकर बन जाता हूँ, मैं उसका झूठा खा लेता हूँ, मैं उसे गले लगा लेता हूँ। भगवान बहुत दयालु है, भगवान दया करते हैं, भगवान हर जीव पर दया करते हैं। हम भी चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि हम पर भगवान की दया हो जाए। क्या हो जाए? दया। मगर दया कब होती है? दया कोई ऐसी चीज नहीं हो जेब में से निकाल के दे दे। दया हमें प्रयास करना होता है। क्या? हमें इसकी परीक्षा लेनी होती है। दया, दया का उल्टा क्या होता है? दया उल्टा कर दो, याद। दया और दया का उल्टा याद। हम किसी को याद करेंगे, हम किसी को याद करेंगे तो वो हम पर दया करेंगे। मानो आज मुझे कोई सताने लगे और मैं अपने भैयाओं को याद करूं, इनके नाम ले लेकर के पुकारूं, तो शायद मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। और जब मैं इनको नाम लेके बुलाऊंगा ही नहीं, इनको आवाज ही नहीं लगाऊंगा, तो मुझे बचाने के लिए कहां से आएंगे? तो कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं उस पर दया करता हूं। हर इंसान घूम रहा है कि मुझे इतना लाभ होना चाहिए, मुझे इतना फायदा होना चाहिए। मगर लाभ कब होता है ये ध्यान देने की बात है। लाभ जब होता है कि हम दूसरे का भला करते हैं। भाई लाभ का उल्टा भला। लाभ तब होता है जब दूसरे का भला करते हैं। अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भी कोई जरूर भला करेगा, हमको लाभ होगा। अरे भगवान हमारा भला करेंगे, हमको लाभ हो जाएगा। इसीलिए हम उन भगवान को कोट कोट प्रणाम करते हैं जिन्होंने कि आज इस सुंदर पृथ्वी का उद्धार किया है और असुर का प्राणघात किया है। सृष्टि प्रकरण शुरू हो गया। उधर मनु और शत्रुपा देखा कि जब आज पृथ्वी का उद्धार हो गया, अब सृष्टि को रुकने का साधन तैयार हो गया, अब हमें सृष्टि में जुटना चाहिए। आज उन्होंने पृथ्वी को देखा, भगवान का गुणानुवाद करने लगे। हे सृष्टि रचाने वाले, मैं तुम्हारा गुणानुवाद करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सुंदर पृथ्वी का उद्धार कर दिया है। कैसे? सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। रचाने वाले, रचाने वाले, कितना महान है
का प्राण है सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है। सब तुझको भजे रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन सज रहे हैं। सब तुझको भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन सज रहे हैं। अरे सब सज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन सज रहे हैं। अंबर से बज रही है, अंबर से बज रही है, ओ अंबर से बज रही है, मीठी सितार है तू, दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। नभ में से बज रही है, से बज रही है, नभ में से बज रही है, मीठी सितार है तू, दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है तू। रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है तू। भगवान की जय जय श्री राम। आज जो हमारे सृष्टि करता है, हम उनको कोट कोट नमन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज आपका द्वितीय दिवस
कहीं आप प्यास से व्याकुल तो नहीं हो कि प्रभु मुझे तो आनंद आ रहा है, मुझे परम आनंद आ रहा है, मुझे कोई व्याकुलता नहीं है, मुझे विस्तार से कथा का आनंद कराते रहे, ये मेरा भय निवारण करते रहे। तो भगवान कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान एक सृष्टि का आधार रच रहे हैं। मनुष्य दोनों सृष्टि में जुट गए। जब दोनों सृष्टि में जुट गए तो उनके यहाँ सृष्टि के समय 3 पुत्रियों का आगमन हुआ। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या हुई और 2 पुत्रों का आगमन हुआ जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए, सृष्टि आगे बढ़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सृष्टि के समय मनु शत्रुपा के यहाँ 3 पुत्री हैं। संयोग ऐसा कि तीनों पुत्रियां जब बड़ी होने लगी तो जिसमें जो आकुति नाम की बड़ी कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो रुचि प्रजापति के साथ और उसका विवाह कर दिया। रुचि प्रजापति के साथ जब दूसरी कन्या रुचि नाम की कन्या विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति के साथ जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, दक्ष प्रजापति के साथ में उस कन्या का विवाह संस्कार कर दिया। 2 कन्याओं का विवाह हुआ। तीसरी पुत्री देवहूति विवाह योग्य है, अभी उसका कोई विवाह नहीं हुआ, मगर ब्रह्मा जी ने देखा कि इस देवहूति के विवाह के लिए तो मुझे ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी छाया से, ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम जी को उत्पन्न किया। कर्दम जी, और कर्दम जी जब अवतरित हुए तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तुम्हारा भजन करना चाहता हूँ। तो आदेश मांग करके वो सरस्वती के तट पर चले गए। वह सरस्वती के तट पर चले गए और सरस्वती के तट पर जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे हैं, ध्यान करने लगे हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथाशुतम्। भगवान की आराधना करने लगे हैं, भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते करते भगवान की तपस्या करते करते काफी समय बीतता चला जा रहा है। भगवान ने देखा मेरा भक्त मुझको याद कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो स्वयं भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु चल करके नारायण भगवान आए सरस्वती के तट पर, जहाँ एक छोटा सा पट वृक्ष है। उस पट वृक्ष के नीचे जहाँ कर्दम जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, चल करके आए। जब भगवान को आते हुए देखा, भगवान को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने कहा, कर्दम जी, बोले हाँ प्रभु, कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मुझसे कोई वरदान मांगना। कर्दम जी कहने लगे, प्रभु अगर मैंने तपस्या की और तुमसे वरदान मांगा तो मेरा तपस्या करना क्या हुआ? फिर ये तो बदला हो जाएगा, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, कर्दम जी, तुमसे बड़ा कौन सा मेरा भक्त होगा जो सरस्वती के तट पर बैठ करके इस जंगल में एक वृक्ष के नीचे तपस्या करे, भजन करे, मुझे पुकार रहे। तुम्हारे यहाँ अलौकिक भक्ति है। अब तुम्हारा वरदान मांगने का समय आ गया है, तो कोई वरदान मांगो। तो उनके अंदर इतना विवेक है, उन्होंने देखा मैं मांगूंगा क्या, कभी भगवान की प्राप्ति ही मांगूंगा, और मुझे इनके लोक ही जाना है।
मगर जो हमारे अंदर, क्यों कि अभी हम पूरी तरह से निर्मल नहीं हुए हैं, पवित्र नहीं हुए हैं, अभी हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए हैं। हमने तपस्या ही तो कर ली है। उस इंद्रियों को बस में करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी तो बहुत कार्य बाकी है कि प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे मांगता हूं कि अब मेरा हृदय, मेरा मन, मैं अपना विवाह चाहता हूं। क्या मांगा? अपना विवाह। कि जो हमारे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं उनका साधन चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया कि जाओ, परसों तक तुम्हारा विवाह हो जाएगा। समय भी सुनिश्चित कर लिया कि परसों तक विवाह होगा, और वरदान देकर के अपने लोग को चले गए। और उन्होंने देखा कल को दिन बीच है, ना कोई हलवाई करो, ना कोई टेंट, ना कोई मैरिज होम बुक करो। शादी परसों कैसे है जाएगी, जहां परसों कैसे है जाएगा। मगर ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं कि रात बीत गई तो दिन निकल आया। अगला दिन हुआ, मगर उन्हें क्या व्यवस्था करनी है? क्यों कि मेरी तो व्यवस्था करने वाला स्वयं बैठा है, जिसने मुझे वरदान दिया है, जिसने मुझे आशीर्वाद दिया है। मगर एक मनुष्य ऐसा लालची हो चुका है, भले शरीर उसने दिया है, मगर हम कहते हैं कल तो भैया कचौड़ी खाएंगे, कचौड़ी बनवाना। तू बनवा सकता है कचौड़ी? खा सकता है? मामा के पतोना बनी भाई तैयार रह जाए, थाली आगे रह जाए, चित्तपट रह जाए, पतो तो खायू ना पा रहेगा। क्यों? पहले तो प्रारब्ध रचा। भगवान ने शरीर बाद में दिया है। पहले तो प्रारब्ध रचा और पीछे रचा शरीर। फिर तू कौन है खिलाने वाला? जब मैंने व्यवस्था ही पहले कर दी है तो भैया तू कहाँ खा सके और कहाँ खवा सके। अगला दिन भगवान से कहने लगे कि प्रभु तुम ही हो और मैं तो जैसे पहले बैठा था ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब तो परसों का समय आया तो देख रहे आ रहे, आज मेरी सगाई पक्की है जाएगी। चल कर उनके पास में आए। उन्होंने देखा कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आता है, जाना अनजाना, वैसे अतिथि तो वही होता है जिसकी कोई तिथि नहीं होती ही, कोई जानकारी नहीं होती, कोई रिश्तेदारी नहीं होती ही, वही अतिथि होता है। रिश्तेदार तो रोज आवे, रोज मिठाई पकवान मारे, मगर खिलाना तो उसका है, सम्मान करना उसका है, जिससे कभी बदला ना ले सके। अरे अपनी साली की सगाई हो, अपनी साली की या साले की शादी हो तो महाराज बड़े बड़े सामान प्रदान करते हैं। जी सामान मेरी औरतें मेरी साली को मेरे और मेरी सगे को मैं दिखाई में दूंगा। मगर दान वहां किया जाता कि जहां के हम उससे बदला ना ले सके, वो दान होता है। उन्होंने 3 आसन लिए और 3 आसन लेकर के वो जमीन पर बिछा दी, पृथ्वी पर बिछा दिए। आओ बैठो, लो जलपान करो। शत्रुपा और मनु जी ने अपना आसन ग्रहण किया, मगर देवहूति ने अपना आसन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने देखा था कि मेरी माता मेरे पिता मुझे इनके पास में लाए हैं, क्यों कि इनके साथ में मेरा विवाह संस्कार होगा। ये मेरे होने वाले पति हैं, परमेश्वर हैं। अगर मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठ गई तो धर्म चला जाएगा, क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है। मगर आज के परमेश्वर की कहानी सुन ले, सुनी सुनाइए।
आज की सुनाइए कि जब तक आज के परमेश्वर पे और लक्ष्मी महारानी जब तक बिस्तर ना लगवा ले, जब तक नींद ना आवे, देखा है पतिदेव ड्यूटी से आए और वो अपने छोटे से बालक लेके बैठे गए। अरे कि तुमने भी भोजन ना बनाया, क्योंकि लहरों का जो करन दे का हैं, कहाँ से बना ले हम भोजन? पहले तो यार पकड़ो, खिलाओ और हम अपने भोजन की तैयारी में लग जाए। सबसे पहली ड्यूटी के बालक खिलाना पड़ेगा, तब भोजन बने। अब जब भोजन बन गए, देखो जी सुनो, इतना समय है को भोजन बनाते बनाते मैं थक गई हूँ, एक काम करो और देखो बालक को सो को पहले जाके बिस्तर लगा लो और या बालक को सुबह दो, आराम से रोटी खाएंगे। बिस्तर भी लगवा लिया, बिस्तर भी लगवा लिया, अब तो आराम से भोजन किया और शयन करने लगे। मगर वहां देवभूति कह रही है कि ये आसन मेरे पति का बिछाया हुआ है, मेरे पति का बिछाया हुआ है, इसलिए मैं इस आसन को ग्रहण नहीं कर सकती। मगर उधर करदम जी क्या कह रहे हैं कि आओ बैठो आसन ग्रहण करो। तो उन्होंने देखा कि अब तो आज्ञा है कि मेरे पति की, अब स्वयं आसन ग्रहण करने के लिए मेरे पति देव कह रहे हैं तो मुझे आसन ग्रहण करना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो भी पति की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि पति की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, पति की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। मगर मैंने आज इनकी आज्ञा नहीं मानी तो विधर्म चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने देखा कि पति की पत्नी अर्धांगिनी होती है जो बाम अंग बैठ जाती है और सीधा अंग पति का होता है, इसीलिए उन्होंने अपने सीधे हाथ को और अपने पति के बिछाए हुए आसन पर रख लिया और स्वयं नीचे बैठ गए। कन्या कितनी सुयोग है कि ना तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरा सम्मान किया है और ना ही धर्म को जाने दिया। ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। मगर विवेक होता कब है? हम किसी ज्ञान को, किसी कथा को, किसी सत्संग को अगर हम अपने हृदय में उतार लेंगे तो विवेक निश्चित उत्पन्न होगा। बाबा तुलसीदास ने लिखा है क्या? सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई। राम के भाव सुलभ न सोई, राम का पावे सुलभ न सोई, राम के भाव सुलभ न सोई। अगर हमें अपने अंदर विवेक की जागृति करनी है, विवेक को बढ़ाना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग चीज क्या है? अरे बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य पावे सत्संगा। ये वैसे ही नहीं मिल जाता है कि कहीं रास्ते में पड़ा हो, बड़े सौभाग्य से मिलता है संतों का सत्संग। और सत्संग के लिए तो बहुत समय चाहिए, मात्र संतों का दर्शन भी बड़े सौभाग्य से होता है। वो बाबा तुलसीदास ने सुंदर कांड के माध्यम से बताया है। अब मोए भाव
सीता बिरहन जपा मिले नहीं कलीता। ओ श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम इसीलिए ये सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ परमात्मा को जरूर आना पड़ता है। और एक क्षण का सत्संग हमें भव से पार कर देता है। संत का सत्संग तो बहुत बड़ी चीज है, संत का दर्शन ही हमें भव से पार कर देता है। ध्यान देंगे कि हमें संत के दर्शन से और सत्संग करने से हमें क्या लाभ होता है, कौन सा लाभ होता है। एक समय ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारद जी और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, आओ नारद जी, देव ऋषि कहो कैसे आना हुआ। कि प्रभु मैं इसलिए आया हूं कि मेरे सुनने में आया है, मैंने सुना है कि संत के दर्शन से बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़े लाभ होते हैं। तो प्रभु संत के दर्शन से लाभ कौन सा होता है, मैं ये जानने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा, बस ये छोटी सी बात है, ये तो मैं तुम्हें अभी बता ही देता हूं। बताओ कि तो ऐसा करो, बीड़ा उठाओ और बीड़ा उठाए के मैं तुम्हें एक स्थान, एक गांव में जाना पड़ेगा। उस नगर में, उस गांव में एक अमुक नाम के व्यक्ति रहते हैं और उनके यहाँ पर एक गाय ने और बछड़े को जन्म दिया है। वो बछड़ा बता देगा तुमको, मैं तो क्या बताऊं इसको। नारद जी का बछड़ा बताएगा कि हाँ बछड़ा बताएगा। नारद जी बीड़ा उठा कर चल पड़े। चलते हुए नारद जी उस गांव में उस भाई के यहाँ पर पहुंचे। पूछते पूछते उस भाई से कहा, भैया तुम्हारी गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है, बोले दिया है कि भैया मुझे दर्शन करना है। कहाँ है वो, दिखाओ। कि देखो खेरक में बंध रही है, हमारी गाय खेरक में बंध रही है, और जाओ देख आओ। नारद जी गए। नारद जी ने जैसे उस बछड़े को देखा और बछड़े ने नारद जी को देखा, जैसे एक दूसरे की दृष्टि मिली। अब तो बछड़ा मर गया, बछड़ा मर गया। नारद जी ने देखा, वो तो या कि गैया न मिलेगी, वो भागन होते ये जाते, या को बछड़ा मर गो, मेरे जुम्मे पड़ जाएगा। नारद जी वहां से ले भी आए, भाग आए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। महाराज कहाँ भेज दो तुमने, वो तो देख रही होगा बछड़ा मरे को। अच्छा ना कुछ बता पाओ ना, तो एक काम करो, अब तुम्हें एक दूसरे गांव में जानो कि माँ का करो महाराज कि वहां एक अमुक नाम के हरिजन है। उन हरिजन के यहाँ एक सुअर यानी सुअर के बच्चे को जन्म दिया है, वो बताएगा। महाराज अब तक तो गाय बछड़ा की बात है, हरिजन हरिजन लगा देगो। अगर वहां के सुअर के बच्चा का चूहे को महाराज सोच समझ के भेजियो कि ना जाओ, वही बताएगा। नारद जी फिर चल पड़े। चल कर उस हरिजन के भैया के यहाँ पर पहुंचे। भैया तुम्हारी सुवरिया ने किसी बच्चे को जन्म दिया, बोले दिया है, कहाँ है? तो देखो स्थान बना हुआ है, उसका अलग जाओ। नारद जी पहुंचे। जैसे वही हुआ कि एक दूसरे की दृष्टि मिली है, सुअर का बच्चा भी मर गया। नारद जी माते ले बिना फिर भगे आए। फिर भगवान के पास में पहुंचे, प्रभु तुम कहाँ भेजते हो, मुझे परेशान कर, तुमने आज तक नहीं बताया, कि अब की बार बता दो। देखो कोई किसी चीज में हमको सफलता चाहिए तो वाकई पेपर देने पड़े भाई। पढ़ के हमें मार्कशीट पास की चाहिए तो भैया पेपर तो देने ही पड़ेंगे। अब फेल होना पास होना हमारे पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब की बार तुम्हें सफलता मिलेगी। कहा महाराज कि अमुक नाम का एक व्यक्ति उस नगर में रहता है, कि वहां जाकर के उस गांव में उस भाई के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है।
और वो बच्चा तुमको बता देगा महाराज के 302 तो न लग जाए। अब तो मनुष्य में बात आ गई है कि ना अब की बात तुम्हें पता लग जाएगी। जाओ नारद जी फिर गए उस गांव में और वहां उस गांव में देखा दसोटन हो रहा है, दावत हो रही है, मिष्ठान पकवान हो रहे हैं। नारद जी को रोक लिया, आओ पहले भोजन करो। नारद जी का पहले भोजन नहीं करूंगा, मैं किसी काम से आया हूं तुम्हारे यहाँ। बोले क्या? कि मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, सबसे पहले मैं बच्चे का दर्शन करूंगा तब भोजन करूंगा। नारद जी हट करने लगे। उन्होंने देखा भैया कोई भूखा चला गया तो अधर्म हो जाएगा। ठीक है चलो भैया बच्चा को जच्चा से थोड़ी देर अलग कर दो और इन्हें बच्चे को दिखा दीजिए। ले गए नारद जी को, पर्दा कर दिया कि जाओ उस पर्दे के अंदर है वो बच्चा। जब नारद जी चल करके उस बच्चे को देखा, उस बच्चे ने नारद जी को देखा तो बच्चा नारद जी को देख हंस गया और प्रणाम करने लगा। देव ऋषि प्रणाम हो। कहो आपका कैसे आना हुआ? कि मैं तुम्हारे पास में आया हूं इसलिए कि मुझे तुम ये बताओ कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। कि नारद जी बताऊं? बोले हाँ। अगर तुम्हें पूछना हो तो जल्दी निकल जाओ। कि जल्दी निकल जाओ, बतावे वो कौन है? कि यही तो बता रहा हूं कि यहाँ देखो सुगंधी उड़ रही है, दावत हो रही है, मिष्ठान पकवान बन रहे हैं और सभी ग्रहण कर रहे हैं, मगर तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मैं थोड़ी बहुत देर रखूंगा, मैं थोड़ी बहुत देर रखूंगा, मैं यहाँ से जाए बारो और नए कदर पीछे यहाँ हाहाकार मचेगा। नारद जी भग जाओ जल्दी। तो बता दे कौन सा लाभ होता है? कि लाभ ये होता है कि पहले तुम बछड़े के पास पहुंचे थे तो तुम्हारा दर्शन करते ही बछड़ा खत्म हो गया। फिर तुम एक हरिजन के यहाँ पर सूअर का दर्शन के लिए पहुंचे, वो तुम्हें देखते ही वो मर गया और मुझे भी तुम्हारा दर्शन हो गया और मैं भी मरने वाला हूं। संत के दर्शन करने से जो सत्य में संत होते हैं, सह अंत सारी इच्छाओं का अंत करने वाले संत, सारी इच्छाओं का अंत करने वाले, उन संत का दर्शन होता है। तो संत का दर्शन करने से हम आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। क्या लाभ होता है? हम आने जाने से मुक्त हो जाते हैं। कि प्रभु मैं पहले पशु योनि में आया, पशु योनि में आया तो तुम्हारा दर्शन हुआ, मुझे मानव योनि मिली और मुझे मानव योनि मिल गई और मानव योनि में अब फिर से तुम्हारा दर्शन हो गया। तो प्रभु अब मैं ज्योति से परम ज्योति में मिल जाऊंगा। अब मैं ना आऊंगा और ना ही मैं जाऊंगा। संत के दर्शन से लाभ होता है कि हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा है और हरि गुण गाओ जी, और हरि गुण गाओ जी, प्यारे गोविंद गुण गाओ जी, तुम्हारे पाप कटेंगे। भजन से ही बाबुरे भगवान मिलेंगे। हरि गुण गाओ जी, गोविंद गुण गाओ जी, तेरे सब पाप कटेंगे। तेरी बाबरे भगवान, तेरी बाबरे भगवान। हरि गुण गाओ जी, प्यारे गोविंद गुण गाओ जी, तुम्हारे पाप कटेंगे। भजन से ही बाबुरे भगवान मिलेंगे। भजन से ही बाबरे भगवान मिलेंगे। उखल
हरेंगे भजन से ही बाबरी भगवान मिलेंगे बाबरे भगवान भजन से ही बाबरी भगवान मिलेंगे भजन से बाबरे भगवान रथवान बनाया प्रेम से अर्जुन ने श्याम को ने श्याम को अर्जुन ने श्याम को और रथवान बनाया प्रेम से अर्जुन ने श्याम को अर्जुन ने श्याम को श्याम को सब कष्ट वो हर लेंगे कष्ट वो हर लेंगे सब कष्ट वो हर लेंगे तुझे भगवान करेंगे भजन से ही बाबरी भगवान मिलेंगे श्री बाबरे भगवान हरि गुण गाओ जी गोविंद गुण गाओ जी तेरे सब भाव बनेंगे श्री बाबरे और भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। तो हमें आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का गुणगान भव से पार कष्टों से मुक्त कर देता है और जो हम पाना चाहते हैं हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे देवहूति और कर्दम जी का संयोग बनने जा रहा है। आसन पर लगे कहो महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, कैसे पदार्पण हुआ। तो मनु शत्रुपा ने कहा महाराज हम ये हमारी पुत्री है देवहूति, हम इसका विवाह और आपके साथ में चाहते हैं। इस हमारी कन्या से आप अपना विवाह चाहते हो कि नहीं चाहते? कर्दम जी मुस्कुरा गए, कहा कि इतनी सुयोग्य कन्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इतनी सुयोग्य कन्या से अपना विवाह नहीं चाहेगा। ये तो भगवान के चरणों की ओर ले जाने वाली है, ये तो भगवान का सद्मार्ग दिखाएगी, इसी के द्वारा भगवान की और प्राप्ति होगी, मुझे वैकुंठ प्राप्ति होगी। चाहता हूं उन्होंने मनु शत्रुपा ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में कर दिया। विवाह संस्कार करने के बाद मनु शत्रुपा प्रस्थान कर गए। आज कर्दम देवहूति उसी सरस्वती के तट पर उस वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। कितनी सुशील सुयोग्य कन्या है कि जहां मेरे पिता ने और जिसके साथ मेरा विवाह कर दिया है मुझे वहीं पर जीवन यापन करना है, पति के अनुसरण में रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ना तो उसने कोई रहने का साधन देखा कि मुझे कोई महल चाहिए, ना देखा कि मुझे कोई व्यापार व्यवसाय चाहिए, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, एक जंगल में वृक्ष के नीचे स्वीकार कर लिया कि मुझे यही पर रहना है। आज दोनों मिलकर के
और भगवान की भक्ति करते हैं प्रभु, दोनों आसन लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। समय बढ़ता जा रहा है। एक दिन करदम जी कहने लगे, देवहूति, हाँ स्वामी, तुम्हारा कैसा भाग्य सौभाग्य रहा। बोले क्या महाराज? भाग्य मत बोलो, सौभाग्य बोलो। मेरा सौभाग्य है स्वामी, कहो कि तुम्हें इस जंगल में मेरे साथ रहना पड़ रहा है। कोई खाने के लिए नहीं है, कुछ रहने के लिए नहीं है, और तुम मेरे साथ जंगल में रहती हो, भजन करती हो कि प्रभु सब कुछ मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है। आपके चरणों की सेवा, पति के चरणों की सेवा परमेश्वर की सेवा है। पति परमेश्वर होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं। प्रभु आप मेरे नारायण हो, मुझे आपकी सेवा में आनंद, अलौकिक आनंद आ रहा है। तो देवहूति, तुम्हें आनंद आ रहा है तो आज मेरा हृदय कह रहा है कि मैं आपको कोई वरदान दूं। मुझसे आज तुम कोई वरदान मांगो। स्वामी मैं तुमसे मांगू क्या? कि जो मांगो तो मिलेगा। कि स्वामी क्या जो मांगू मुझे मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। उन्होंने देखा कि स्वामी मेरा और आपका विवाह संस्कार हुआ और आज तक कोई हमारा तुम्हारा अंग संग नहीं है, मगर मैं आज आपसे मांगती हूं कि मुझे एक सतपुत्र का वरदान चाहिए। मैं आपसे एक सतपुत्र मांगती हूं। तथास्तु कह दिया, देता हूं। मगर सतपुत्र को पाना तो बड़ा कठिन है। अभी तो और तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि सतपुत्र तो एक ही है। उसको बाल रूप में पाना, भगवान को अपने बाल रूप में पाना बड़ा कठिन विषय है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मगर वहां वरदान दे दिया है। वरदान कभी अशक्त नहीं होगा, आशीर्वाद सदा फलता है, सत्य होता है। संयोग बस समय आगे को बढ़ने लगा और करदम देवहूति के यहाँ पर समय को बढ़ते हुए और प्रथम पहली बार पुत्री का आगमन हुआ, कन्या का आगमन हुआ। पहले कन्या का आगमन हुआ। उधर देवहूति ने कहा कि मैंने तो पुत्र मांगा था, मगर स्वामी ये तो पुत्री है। देवहूति अगर आपको सतपुत्र चाहिए तो पहले पुत्री ही आएंगी। सतपुत्र ऐसे नहीं चला आता है। पहले कन्या हुई, दूसरी बार कन्या हुई। इसी तरह से करदम देवहूति के यहाँ 9 कन्या हुई, 9 कन्याओं का आगमन हुआ। अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें 9 कन्याएं मिलती हैं। 9 कन्या क्या है? ये साधारण कन्या तो है नहीं, ये 9 कन्या हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है क्या? ये है नवदा भक्ति। जहाँ ये नवदा भक्ति होती है वहाँ भगवान को अवश्य आना पड़ता है। तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, प्रथम भक्ति संग कर संगा, 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 दूसर कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा, दूसर कथा प्रसंगा, दूसर
ने बताया प्रथम कन्या प्रथम भक्त संतन कर संगा। प्रथम कन्या कौन सी है? संतों का सत्संग करना, जो प्रथम भक्ति कही गई है। ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रथम भक्ति बतलाई गई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और दूसरी कन्या दूसरी भक्ति बतलाई है, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति ये है जो कि आप एकाग्र होकर के कथा का आनंद ले रहे हैं। दूसरी भक्ति है कथा का रसपान करना। और बाबा तुलसीदास ने तीसरी भक्ति बतलाई, गुरु पद पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गण करहु कपट तजगान। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा, वो तीसरी भक्ति है। मगर ध्यान देना चाहिए, गुरु के चरण कमलों की सेवा किस तरह से की जाती है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि गुरु के चरण दबाने से कहीं चरण सेवा हो, ऐसा नहीं। गुरु पद पंकज सेवा, जो हमारे गुरु जी के श्री चरण हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि भैया मैंने तो आज तक माता सीता के चरणों को ही निहारा है, मैंने आज तक उनके चेहरे को कभी नहीं निहारा। ऐसे ही हमें गुरु के चरण बंधनों का दर्शन, उनके श्री चरणों को नेत्रों में बसा लीजिए। जैसे हम पूजा करते समय पहले अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, मूर्ति कोई भी सामने हो मगर हमें दर्शन इष्ट का होता है। ऐसे गुरु पर पंकज सेवा, उनके श्री चरणों को अपनी आंखों में बसा लीजिए। तीसरे भक्ति अमान, ये तीसरी भक्ति है। और लिखा चौथी भक्ति मम गुण गण करहु कपट तजगान। छल और कपट को बिल्कुल छोड़ दो और हमें सच्चा भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये चौथी भक्ति है। और पंचम भक्ति में लिखा, पांचवी भक्ति में मंत्र जाप, मंत्र जाप मम प्रण विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में लिखा मंत्र जाप। अभी तो गुरु के चरणों कमलों की सेवा बताई, अब वाणी पर बात आती है। गुरु की वाणी पर बात आती है। पांचवी भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो हमारे गुरु जी ने हमको वाणी प्रदान की है, जो शब्द प्रदान किया है, जो मंत्र प्रदान किया है, जो मंत्र हमने ग्रहण किया है, मंत्र जाप, हमें उसके प्रति विश्वास रखते हुए कि इस मंत्र के द्वारा ही हमको भगवान का साक्षात्कार होगा और हमारे जीवन का उद्धार होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, उसके प्रति विश्वास हो कि इसी मंत्र के जप से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और पंचम भजन सुभेद प्रकाश। ये पांच भक्ति बतलाई है भजन करना।
और यही हमारे वेदों में प्रकाश करने वाला है। ये पांचवी भक्ति बतलाई और छठी भक्ति बाबा तुलसीदास ने लिखी। छटदमसील बिरत बहु कर्मा छटदमसील बिरत बहु कर्मा छटदमसील 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 बिरत बहु कर्मा निरखे निरंतर सज्जन धर्मा निरख निरंतर सज्जन धर्मा निरखे निरंतर सज्जन धर्मा निरख निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति बतलाई छटदमसील बिरत बहु कर्मा। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए छठी भक्ति बतलाती है रामा जी के माध्यम से। एकदम शील स्वभाव हो जाना चाहिए। छटदमसील वृत्ति, हमारी वृत्ति भी सावधान होनी चाहिए। छटदमसील बिरत बहु कर्मा, एक कर्म नहीं बहुवचन बहुकर्मा। जितने हमारे कर्म हैं वो सभी सुमार्ग पर होने चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए। छटदमसील बिरत बहुकर्मा, निरख माने देखना और रोजाना निरंतर, निरख निरंतर सज्जन धर्मा। हमें रोजाना सज्जन पुरुषों का और सत्पुरुषों का दर्शन करना चाहिए। ये छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति बतलाई ऐसा तम सम मोहे मैं जग देखा रामा रामा सातम सम मोहे मैं जग देखा रामा सातम सम मोहे मैं जग देखा रामा रामा मोते अधिक संत कर देखा सिया रामा मोते अधिक संत कर देखा सिया रामा मोते अधिक संत कर देखा सिया सातवीं भक्ति में सातम सम मोय मैं जग देखा। सातवीं भक्ति में कहा है सम माने बराबर। सातम सम मोय मैं जग देखा, सारे जग को एक समान देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा है और ये तेरा है, अपना पराया नहीं होना चाहिए। सातम सम मोय मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को सदा अपने से बड़ा मानना चाहिए, होते हैं और मानना चाहिए। हमें उनके लिए प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति अष्टम भक्ति बतलाई बाबा तुलसीदास ने। अष्टम जथा लाभ संतोषा जय जय राजा राम। अष्टम जथा लाभ संतोषा जय जय राजा राम। सपने हो नहीं दे कहो पर दोषा सीताराम। सपने पर दोषा सीताराम। अष्टम जथा लाभ संतोषा जय जय राजा राम। सपने हो नहीं कहो पर दोषा सीताराम। सपने हो नहीं कहो पर दोषा सीताराम। आठवीं भक्ति बतलाई अष्टम जथा लाभ संतोषा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, संतोष से बड़ी कोई चीज नहीं बताई। संतोष मगर कुछ लोग और हम लोग
कुछ लोग हम लोग संतों से बड़ी चीज को मान बैठे हैं, पता है कौन सी है? 2 मिनट का समय लेंगे। वैसे बड़ा तो संतोष होता है, मगर इससे हम लोग एक और बड़ी चीज मान बैठे हैं। क्या है? ये तो तुम बताएंगे क्या है और मैं सुनूंगा। पता है जी, और कुछ बड़ी चीज होती है संतोष से? परिचय जी। कथा तो अथा भई और मन भयो चंचल, डूब गए भक्ति में। कथा कहाँ है रही है? कथा कहाँ चल रही है? बरौली नागेश्वर मंदिर पे है रही है। अरे हम तो जो पूछ रहे कहाँ चल रही है, या कि 2 बात है कि 2 विषय है, कहाँ चल रही है भाई? एक तो मंदिर पे चल रही है, दूसरी बात कहाँ चल रही है? प्रसंग कौन सा चल रहा? ध्यान देंगे। संतोष से बड़ा और क्या होता है मैं बताऊंगा। चलो इस बात को तो मैं बता दूंगा, मगर आप एक और चीज बताओ कि पाप का बाप कौन होता है? तो बता दूंगा मैं आपको कि संतोष से बड़ी कोई। जय हो। कथा को चाहने वाले कोई फिर ले ही होते हैं, चाहने वाले कोई फिर ले ही होते हैं, प्रभु के प्रेम मत वाले कोई फिर ले ही होते हैं, प्रभु से प्रेम मत वाले कोई फिर ले ही होते हैं। इसीलिए आएंगे। धन्य हो प्रभु। कहते हैं आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रभु ने तुरंत जवाब दिया कि पाप का बाप होता है लोभ। क्या होता है? लोभ। अब संतोष से बड़ी चीज कौन सी हो गई भाई? चलो साहब, भगवान सभी को ऐसे ज्ञान प्रदान करता रहे। हमारे तो हमारा तो बहुत बड़ा नाम होगा कि ब्याज तुम ही जाओ कथा करवे, आप तक उन्हें कोई ज्ञान नहीं, मगर महाराज आज हम भर पाए। ध्यान देंगे कि पाप का बाप होता है लोभ, इसीलिए हम लोग उस संतोष से बड़ा मान लेते हैं लोभ। उस संतोष से बड़ा मानते हैं लोभ। और लोभ का क्या काम है पता है? लोभस्य नाशस्य कारणे, लोभस्य नाशस्य कारणे। और वही लोभ एक दिन नाश का कारण बन जाता है। कैसे बनेगा? ध्यान देंगे। एक पंडित जी थे, एक पंडित जी थे। उन्होंने देखा कि दुनिया तो भैया पंडिताई कर रही है, कोई भागवत कर रहा, कोई रामायण कर रहा, कोई कथा कर रहा, कोई सुंदरकांड कर रहा। अरे हम पंडिताई सीख लें। अब वो पहले तो जाति से पंडित ब्राह्मण थे, अब वो पांडित कर्म सीखने के लिए काशी जी पहुंच गए। जब काशी जी पहुंच गए, काशी जी में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद जब ज्ञान में निपुण हो गए, और निपुण होकर के वो अपने घर लौट करके आए। जब घर लौट करके आए तो पंडितानी ने पूछा, पंडित जी कहो। अरे अब कछु मत पूछे। अच्छा, क्योंकि काफी दिन के बाद में आए हो और तुमको ज्ञान हो गया। बोले हाँ, और जल्दी तू 4 परामठे बना दे मुझको, और मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। अम्मा मैं अपनो चौकी लगा करूंगा, बैठे करूंगा, लोगों ने भक्ति की लाइन बता करूंगा, ज्ञान दे करूंगा, ज्योतिष देखे करूंगा। अच्छा, तो जब तुम ज्ञान दोगे तो वाके बदले तुम्हें रोटी ना मिलेंगी? नहीं, 4 परामठे बना दे, पहले अपने घर से पुगता है कि चलना चाहिए। पंडित जी ने क्या कही कि पहले अपने घर से पुख्ता है कि चलना चाहिए। तो सुन ले पंडित जी, परामठे मैं जब बनाऊंगी तो मैं नहीं कहिएगा पहले घर से पुख्ता है कि चलना चाहिए। पहले सबे ज्ञान देवे तो पहले तुम्हें मेरी बातों को जवाब देना पड़ेगा। घर से पुख्ता है कि जाओ भाई, बोलने के घर से पुख्ता है कि जाऊंगो, ठीक है घर से पुख्ता है कि जाओ, अब मेरी बातों को जवाब बताओ।
तभी मानोगे कि तुम ज्ञानी हो। बोले पूछो तो कि पंडित जी तुम काशी पढ़ के आए हो? बोले कि हाँ। क्या खूब ज्ञान हो गया? बोले हो गया। कि तो एक बात बताओ कि पाप का बाप कौन सा हो? पंडित जी ने तमाम पत्रा पलट मारी, मगर कहूँ पाप का बाप लिखो होए तो पंडित जी बता में अरे के सुन भाई, बस एक ही चीज रह गई है और तो मैं खूब सीखो, बस यही रह गई है, फिर जा रहा हूँ काशी जी। अच्छा जाओ जल्दी, तुम तो परामर्श सिखवा के ले जा रहे, अभी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? अब तो बेचारे पंडित जी फिर दोबारा काशी जी को चल दे। जब काशी जी को चले तो एक बाजार में होकर के निकल रहे थे और उस बाजार में एक ऐसा मोहल्ला था जो वेश्याओं का होता है। वेश्या अपने अपने दरवाजे पर बैठी थी और पंडित जी उसी मार्ग से जाने लगे। और जब पंडित जी ने वेश्याओं को देखा कि तिलक लगा हुआ है, दुपट्टा पड़ा हुआ है, कुर्ता धोती पहन रखी है, चंदन पुता हुआ है, उन वेश्याओं ने देखा कि हमारे मोहल्ला में पंडित जी, इनको यहाँ कौन सा काम पर वो? पंडित जी को पता था कि हाँ है क्या? पंडित जी हाँ बोले कहो क्या बात है कि कहाँ जा रहे हो? अरे कि काशी जी जा रहा हूँ। पंडित जी काहे को जा रहे हो? कि ऐसे ऐसे बात है, मैं काशी जी पढ़ के आयो, मेरी पंडितानी ने पूछी तो मोपोगा की बात को जवाब बना दो। कहा जवाब हो कि पाप को बाप पढ़े में जा रहा हूँ, कि पाप को बाप पढ़ के आना है, कि यही छोटी सी बात? अरे कि तो छोटी सी लग रही, मैं पत्रा देख मारो तमाम वो कहूँ मिली ना आज तक। अच्छा क्या छोटी सी बात है? पंडित जी आओ, पापा का बाप तो मैं बताऊंगी तुम्हें, आ जाओ। पंडित जी को क्या पता है? अब वो पंडित जी को अंदर ले गई, बिठाया, पंडित जी को बिठाया और गिलास भर करके जल लाई। लो पंडित जी पहले जल पियो, पहले आप पानी पियो, जल पियो। पंडित जी ने गिलास तो पकड़ लिया, मगर कहा देखो सुनो, बुरा तो मानिए मत, तुम पहले अपनी बरादरी बता दो, कौन सी बरादरी के लोग हो? भाई हम ब्राह्मण लोग हैं, हर जगह ना पानी पी सके, तुम पहले बरादरी बताओ। कि पंडित जी हमें वैश्या, जैसे वैश्या को नाम सुनो पंडित जी गिलास मारो फेंक के, हम तो चले जाते हैं, हम कहाँ आएगा? पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो कि हाँ, कि जो हमारे यहाँ एक गिलास पानी ना पी ले, अगर जो हमारे यहाँ पर एक गिलास पानी पी लेता है उसको हम 100 रुपए दक्षिणा देते हैं। पंडित जी ने कहा इतना किराया तो मेरे काशी जी को न लगेगा, तो किराया तो ज्यादा मिलेगा। पंडित जी अच्छा लाओ लाओ लाओ। पंडित जी ने एक गिलास का देखो लोटा भर के पियो, कह सके ज्यादा एक गिलास 100 रुपया में एक गिलास पियो जाए तो लोटा में तो ज्यादा आएंगे। पंडित ने खूब लोटा भर के पानी पियो, पानी पी के अच्छी अब तो बताओ कि पंडित जी देखो अभी 5 मिनट तुम भीना के बताओ, बताएंगे। अब तो पंडित जी को भोजन बनाया और भोजन परोस करके दे दिए कि पंडित जी आप भोजन करो। देखो सुनो, पानी पी लिया है, भोजन नहीं करेंगे। पंडित जी जो हमारे यहाँ पर भोजन करता है हम उसे 251 रुपए दक्षिणा देते हैं। पंडित जी ने कहा कि नौकरी लग गई यहाँ तो पाप का बाप मिलेगा और भैया दाम के दाम मिल रहे, या तो भैया काम कौन सा रहेगा? पंडित जी ने खींच के मारी रोटी। अरे कि आज तो मैंने एक फालतू खाई है, बोले चिंता मत करो दक्षिणा ज्यादा ही मिलेगी तुम्हें। अब तो बताओ कि पंडित जी देखो अब तो दिन छिपेगो, हम जरूर बताएंगे, आप सहन करो, सुबह ही जाओगे, रात में कहाँ जाओगे? अब तो गाड़ी में मिलेगी तुम्हें, सुबह जाना। अब तो पंडित जी के लिए पलंग बिछा दिया। पंडित जी आप सहन करो कि नहीं मैं सोमवारी में जाऊंगा। कि पंडित जी जो हमारे यहाँ पर सहन करता है हम 551 रुपए देते हैं दक्षिणा में। पंडित जी ने कहा भैया बढ़िया, रात यूं काटनी और रात मऊ काटनी, कोई बात ना है। अब तो पंडित जी सो गए, पंडित जी सो गए। अब जब सुबह हुआ तो पंडित जी आंख मिरन लगे और कहने लगे अरे अब तो बता दे पाप को बापू, अब तो दूसरों दिन है गो, एक चाटो मारो पंडित जी के गाल पे। पंडित जी की आंख खुल गई कि तू पाप के बाप की पतो ना लगी भाई। अरे तेने बताया कब मूर्खानंद, तू एक बार बता कहा तो पंडित बनो पानी ना पियो मेरे जा, और 100 रुपए के चक्कर में पानी पी गो, एक लोटा है, और भी भोजन ना करो, 251 के चक्कर में भोजन करेगा और 551 के चक्कर में रात भर सोओ मेरे जा। मूर्खानंद पाप का बाप होता है लोभ, या लोभ की बसी बताएगा तुम यहाँ मेरे घर सोए हो।
पाप का बाप होता है लोभ, और लोभ को हम एक ही चीज से मार सकते हैं जो हमने सबसे बड़ी बताई थी। क्या बताई थी परीक्षित जी? संतोष। अगर हमको लोभ है, अरे किसी का सोना क्यों ना पड़ा हो, मगर हमें उसमें संतोष करना चाहिए कि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, सोना है तो उस मालिक के लिए जिसका ये सोना है। हमारे लिए पाप का बाप है लोभ। लोभ के वशीभूत इंसान गलत कार्य करता है। भक्ति में बताया अष्टम जथा लाभ संतोषा। बाबा तुलसीदास ने कहा है चाहे हानि हो और चाहे लाभ हो, उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? संतोष। ऐसा नहीं कि लाभ हो गया तो अपने सीना ठोकरे के आज मैंने इतना फायदा कर लो, इतना लाभ हो गया, और अगर हानि हो गई तो कह लगे भगवान तुमने तो आज मेरा नुकसान कर दो। नुकसान किया तो भगवान ने किया और लाभ किया तो मैंने किया। अरे नहीं, ये प्रभु की इच्छा है, वही करने वाले हैं, होगा वही जो राम रच राखा। हमें संतोष रखना चाहिए। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो परदोषा। कभी प्रत्यक्ष की तो क्या चलाई, स्वप्न में भी, कभी सपने में भी दूसरे के परदोषों को, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। ये आठवीं भक्ति है, बाबा तुलसीदास ने बतलाया। और नौवीं भक्ति बतलाई नवम सरल सम सन चलहीना। नवम सरल नवम सरल नवम सरल सम सन चलहीना। मम भरोसा हिय हर सहन दीना। भरोसा हिय हर सहन दीना। मम भरोसा हिय हर सहन दीना। मम भरोसा हिय हर सहन दीना। नौवीं भक्ति श्री राम मानस के माध्यम से बतलाई है बाबा तुलसीदास ने। नवम सरल सम सन छलहीना। नौवीं भक्ति में एकदम जीवन में शालीनता। नवम सरल सम सन छलहीना। छल कपट बिल्कुल हमारे पास नहीं आना चाहिए, उससे बिल्कुल हीन होना चाहिए। नवम सरल सम सन छलहीना। और मम माने मेरा है, और मम सब परमात्मा के लिए भी कहा गया है। मम भरोसा, मुझे उस परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। मम भरोसा ही हर्षण दीना। अपनी बागडोर उस भगवान के हाथ में थमा देनी चाहिए कि प्रभु जैसे भी आप रखोगे मैं ऐसे रहूंगा। क्यों? कि जिसने अपनी सौंप दी, कि जिसने अपनी सौंप दी, और प्रभु के हाथों डोर, और कभी उलझती नहीं जे नटवर नंद किशोर। जो अपनी बागडोर भगवान को थमा देते हैं, कहते हैं अरे अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बना दिया था, और भगवान जिसके सारथी बन जाते हैं, जिसके रक्षक बन जाते हैं, जो अपनी बागडोर भगवान को थमा देता है, तो हमारा भविष्य बेड़ा पार हो जाता है। हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा चिंता करने वाला तो कोई और बैठा है। अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जहां अहंकार होगा वहां तो पतन हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं एक बार ऐसे महाभारत के अंदर अर्जुन को अहंकार हो गया था। क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों साथ में थे, तो आज दोनों में हास्य रस चलने लगा
कि प्रभु देखो महाभारत हुआ। बोले हाँ हुआ। देखो उसमें क्या क्या हुआ। बोले हाँ हुआ। मगर भगवान ने कहा तो एक बात तो बता। बोले क्या? कि महाभारत सर किया था। तो अर्जुन ने कहा हाँ मैंने किया था। अच्छा कैसे? गांडीव से, अपने बल से। भगवान ने कहा अर्जुन महाभारत सर तुमने किया था? बोले हाँ मैंने किया था। कि ऐसा तो नहीं कोई और हो। प्रभु और कौन होगा? तुम तो रथ चला रहे आराम से बैठ के, और कौन होगा? कि ऐसा तो नहीं अर्जुन कोई और हो, कि कोई नहीं मैं हूं। भगवान ने कहा ओ ये तो मेरे भोजन को ही ग्रहण कर रहा है। अहंकार भगवान का भोजन है, उसे हम ग्रहण कर जाएंगे तो भगवान तो भूखे सो जाएंगे। कहा अर्जुन ठीक है महाभारत को सर तुमने किया है, मगर तुम एक काम करो। बोले क्या? कि जरा अपनी आंखें बंद करना। कर लो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करी कि अर्जुन खोलो। जैसे अर्जुन ने आंखों को खोला, देखो एक बहुत विशाल नदी बह रही है, उसके किनारे पर खड़े हैं। मगर भगवान ने कहा अर्जुन अभी तुम कहां थे? बोले प्रभु पता नहीं ये क्या हुआ, मैं तो कोई सपना देख रहा हूं। अब कहां हो? कि महाराज ये तो नदी का किनारा है, बहुत बड़ी नदी है। अच्छा अब बताओ कि महाभारत सर किसने किया? कि मैंने। ठीक है तुमने किया है, तो मुझे इस नदी का पता बताओ, तो मैं मान लूंगा कि महाभारत सर तुमने किया है। ये नदी कहां से आ रही है, कहां से बह करके आ रही है, ये पता लगाओ। तरकस से तीर निकाला। महाराज कहो तो सुखा दूं? बोले नहीं, सुखाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि महाभारत सर किसने किया है। और इसी कारण से मैं ये जानना चाहता हूं कि नदी कहां से बह करके आ रही है। ठीक है महाराज मैं जाता हूं। अर्जुन नदी के किनारे चल पड़ा। चलते चलते उसे मार्ग में एक दानव मिला। उस दानव ने कहा अरे भैया तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं इस नदी का पता लगाने जा रहा हूं, ये नदी कहां से आ रही है। उस दानव ने कहा कि इस नदी का पता तो मैं तुम्हें यही बता दूंगा। कि बताओ कि आगे चल करके एक बर का पेड़ है, बर का वृक्ष है, और उस बर के वृक्ष के नीचे एक दानव पड़ा हुआ रो रहा है। ये नदी उसके आंसुओं की बह रही है। अर्जुन ने कहा आंसुओं की नदी? बोले हाँ। अहंकार तो वहीं से टूटने लगा। कहा कि जिसके आंसुओं की नदी हो सकती है वो कितना बड़ा विशाल बलवान हो, उसका आकार होगा और बलवान होगा। मगर जाऊंगा पता जरूर लगा, मैं उस दानव को जाके मार दूंगा, आंसू बंद हो जाएंगे, नदी सूख जाएगी अपने आप। अर्जुन गया, चलते चलते उस वृक्ष के पास में पहुंचा, देखा कि दानव पड़ा हुआ रो रहा है। दानव ने देखा कि मैं इसे मारूंगा जरूर, मगर इसकी पत्नी इसकी हवा कर रही है और ये रो रहा है। अर्जुन उस बर के पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। जब आड़ में खड़ा हो गया और तीर निकाल करके धनुष पर चढ़ा लिया, और जैसे छिप करके तीर छोड़ा, वो तीर जाकर के, वो बाण जाकर के उस दानव के अंग में, शरीर में लगा। जो दानव रो रहा था उसने उस तीर को निकाला और तोड़ करके फेंक दिया। अर्जुन ने कहा ये तो बहुत बड़ा बलवान है, कोई पीड़ा नहीं, मरने की तो क्या चलाई, पीड़ा भी नहीं हुई, तीर को तोड़ के फेंक दिया। दूसरा निकाला, फिर छोड़ा, निकाल करके वो भी तोड़ करके फेंक दिया। अर्जुन ने कहा ये तो मरने में नहीं आएगा। उस दानव ने कहा अरे भैया तू ऐसा कौन सा वीर है, ऐसा कौन सा बलवान है जो मुझे मारने के लिए तीर छोड़ रहा है। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, क्या कि अगर तुझे अपने प्राणों को बचाना है, मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूं कि 7 दिन और 7 रात्रि अपने प्राणों को बचाने के लिए यहां से लगातार भागता रहे, और तेरे पर नहीं भागा गया तो एक क्षण में और तुझे श्वास से खींच के मार दूंगा। अर्जुन का गांडीव छूट गया
कि 7 दिन 7 रात्रि के भागने पर एक क्षण में मार देगा। अर्जुन वहां से उस ऊपर की ओर लेकर के भागने लगा, भागता चला आ रहा है, दौड़ता चला आ रहा है। अब क्या देखा कि मार्ग में एक दानव और मिला, मार्ग में एक दानव और मिला जिसके ना हाथ हैं और ना पैर हैं, उसके हाथ पैर नहीं है। जब अर्जुन भाग रहा है तो उसने आवाज लगाई, अरे भैया तुम कौन हो, ठहर जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन ने देखा कि इसके हाथ हैं और ना पैर हैं, मेरी रक्षा कैसे करेगा। जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सका है, क्यों कि किसी ने इसके हाथ पैरों को काट दिया है, ये अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी रक्षा कैसे करेगा। मगर वो बार बार आवाज लगाने के, ठहर जा, रुक जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अर्जुन रुक गया, चल करके उसके पास पहुंचा, मगर अर्जुन घबरा रहा। उस दानव ने कहा, भैया तुम बहुत घबरा रहे हो, कारण क्या है। कि भैया क्या बताऊं, एक बर का पेड़ था, वहां दानव पड़ा हुआ रो रहा था और मैंने उस पर बाण छोड़ दिए। उसने कहा कि तुझे अगर बचना है तो 7 दिन तक लगातार भाग ले, फिर भी तुझे मार दूंगा, तो तू मेरे पास खड़ा हो जा, उसे तो मैं देख लूंगा, उसके लिए संग्राम मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा, ये कहां से संग्राम करेगा, हाथ है ना पैर है। अब तो जब समय पूरा हुआ तो उधर से आवाज आती है, अरे मैं तुझे फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि अगर प्राणों को बचाना है तो भाग ले, और मैं आ रहा हूं। कि देखो महाराज, ये आई आवाज। उधर से वो दानव कहने लगा, रे भैया तू इसको मारने वाला है कौन, चल तुझसे युद्ध तो मैं करूंगा। जब जिसके हाथ पैर में उस दानव ने ऐसा कहा तो वो दानव वहीं के वहीं रुक गया, आगे नहीं आया। अर्जुन ने कहा, ये वास्तव में बलवान है, इसकी आवाज की भय से वो दानव आगे नहीं आया, मगर इसे पूछना चाहिए कि ये कौन है और इनके हाथ पैरों को किसी ने काटा, वो तो और बड़ा बलवान होगा। कि महाराज आप तो बहुत बड़े बलवान हो, मगर आप एक बात बताओ कि प्रभु आप इतने बड़े बलवान होते हुए ये तुम्हारे हाथ पैर किसने काट दिए हैं, ये तो बताओ। उस दानव ने कहा कि जिसने मेरे हाथ पैरों को काटा है, अगर वो मुझे कहीं पर मिल गया तो मैं उसे एक क्षण में उसका प्राण कर दूंगा, मार दूंगा। अर्जुन अंदर से हंसने लगा कि अब ये मरा मरा क्या मारेगा उसको, ये तो खुद मरा हुआ है, इसके हाथ पर नहीं कैसे मारेगा। कि तो महाराज एक बात और बताओ कि जिसने तुम्हारे हाथ पैरों को काटा है उसका क्या नाम है, वो कौन है। उस दानव ने कहा, जिसने मेरे हाथ पैरों को काटा है उसका नाम है अर्जुन। उसका नाम क्या है, अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि अगर इसे पता लग गया कि यही अर्जुन है तो भागने भी नहीं देगा। अच्छा प्रभु अब मुझे आज्ञा मिले। अर्जुन वहां से अपने प्राणों को बचा करके चल दिया। धीरे धीरे चलता रहा कि अभी तो दानव मेरी ओर देख रहा है, अभी मैं इसकी नजर से ओझल नहीं हुआ हूं। जब दानव की नजर से अर्जुन ओझल हो गया तो वहां से भागने लगा। जब भागने लगा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और भागते भागते अर्जुन पछाड़ खा करके गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पछाड़ खा के गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जैसे बेहोश हुआ भगवान कहने लगे, अर्जुन खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन खड़े हो जाओ। देखा प्रभु आप, बोले अर्जुन आप, अभी आपने कोई सपना देखा था। नहीं महाराज, सपना नहीं था। और प्रभु महाभारत को सर करने वाला तो कोई और ही है। कैसे पता लगा कि प्रभु दुनिया में एक से एक बड़ा बलवान पड़ा है, एक से एक बड़ा वीर पड़ा हुआ है। तो अर्जुन हाँ, कि उस दानव के हाथ पैर तो तुमने काट डाले थे। प्रभु कोई और है, ये तो आपके सुदर्शन के द्वारा, आपके सुदर्शन चक्र ने उसके हाथ और पैरों को काटा था महाराज, मेरे बस की बात नहीं थी।
तो प्रभु अहंकार का तो पतन हो जाता है। अर्जुन को मानना पड़ा कि महाभारत को सर्व करने वाला कोई और है। और गोविंद भगवान की। इसीलिए नवम सरल समझ नहीं और मम भरोसा ही हर्ष दीना। हमें क्षण कपड़ से हीन होकर के अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 वासुदेवा। और गोविंद भगवान की। ये करदम देवभूति के यहाँ पर इन 9 कन्याओं का आगमन हुआ था। ये क्या है? ये है नवदा भक्ति। और जहाँ भक्ति होती है और वो भी हम निर्मल होकर के भगवान की भक्ति कर लेते हैं, हम अपनी 10 इंद्रियों को जीत लेते हैं, बस में कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ भगवान को आना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहाँ नवदा भक्ति और भगवान आते हैं, मगर देवहूति ने भगवान सत्य को मांगा था कि मुझे सत्य पुत्र चाहिए। अब तो 10वीं बार जहां नवदा भक्ति होती है तो 10वीं बार भगवान को आना पड़ता है। आज स्वयं कदमी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु देर मत करो, क्यों कि मेरा दिया हुआ वरदान है। कदम जी कहने लगे, ओम ससंग चक्र सक्रीट कुंडलम, शपीतु वस्त्रम रक्षीरुहेक्षणम, सहारवक्षस्थलं कौस्तुभ्यम, नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। प्रभु आप जल्दी से अवतरित हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 10वीं बार और करदम देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल का आगमन हुआ और कपिल भगवान की जय। आज भगवान 10वीं बार कपिल अवतरित हुए हैं। आकाश से शंख घड़ियाल बजने लगे, शंख ध्वनियां होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं और भगवान की जय जयकार हो रही है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे
गोविंद हरे गोविंद हरे जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद भगवान की श्री कपिल भगवान की आज भगवान कपिल अवतरित हुए। जब भगवान अवतरित हो गए हैं तो सभी ने स्तुति की और माता देवहूति ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गई हूँ, आपका दर्शन करने पर मैं धन्य हो गई, मगर प्रभु अभी मेरी भक्ति अधूरी है, अभी मेरी भक्ति पूरी नहीं है। प्रभु मुझे भक्ति के लक्षण बतला दीजिए। तो भगवान कपिल के द्वारा आज देवहूति माता को भक्ति के लक्षण बतलाए गए हैं। और माता अब मुझे बताओ तुम और क्या मांगना चाहती हो, और क्या मांगोगी कि मांगूंगी क्या? हे प्रभु ये 9 कन्याएं हैं और तुम्हें पता है कि हम तो यहाँ जंगलवासी हैं, इनका विवाह कैसे हो पाएगा? भगवान कहने लगे,